हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस की। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग चैप्टर कॉर्निया में डील करते हैं और इसका दूसरा नाम है शिंगल्स। इसको शिंगल्स के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इसका डिफरेंशियल अगर आपको कभी बनाने को आया जाए तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से, जो कि वायरल केराटाइटिस एक तरीके का होता है, उससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन से। तो इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन, ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है ऑफ गैसेरियन गैंग्लियन ऑफ क्रेनियल नंबर 5 बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है ना, इन्वॉल्विंग द ऑप्थेल्मिक डिवीजन। नाम में ही ऑप्थेल्मिकस है। तो क्रेनियल नंबर 5 जो आपकी होती है ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमाइनल की 3 ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, ठीक है ना। तो ये किसमें एक्यूट इन्फेक्शन कराता है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन में, ठीक। 10% ऑफ ऑल द केसेज ऑफ हर्पीज जोस्टर, हर्पीज जोस्टर का ये 10% केसेस कंप्राइज करता है। जैसे 100 केसेस हुए तो 100 को हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस नहीं होगा, केवल 10 को होगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, आप जैसा जानते हैं, अगर जो बंदा स्टेरॉइड ज़्यादा लेता हो, ठीक है, जो बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, तो उसको हर्पीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। जो बंदा कोई स्ट्रेस में है, स्ट्रेस वाला बंदा बहुत ही जल्द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जैसे कि आप लोग सोचो आपके ऊपर कभी बहुत काम का प्रेशर पड़ा हो, तो आपके हो सकता है हर्पीज लेबियालिस हो जाता है आप लोग को। वो किस कारण से होता है? यही स्ट्रेस के कारण से, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन के कारण। वो वायरस आपकी बॉडी में डॉर्मेंट है, लेकिन जब भी आप स्ट्रेस में होते हो वायरस को मौका मिल जाता है आपको अटैक करने का, राइट। तो ये एक तरीके से जो इसकी बेसिक पैथोजेनेसिस कह सकते हैं कि होती है। इटियोलॉजी क्या है? एजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये कैसा वायरस है? डीएनए वायरस और न्यूरोट्रॉपिक है, ठीक है ना। एक आपने नाम सुना होगा न्यूरोट्रॉपिक अल्सर, राइट। वो मेटाहर्पेटिक वायरस है। वहाँ पे क्रेनियल नंबर 5 में जो आपका होता है, क्रेनियल नंबर मतलब कि 5 की वो हो जाती है, पालसी हो जाती है। तो क्या होता है? कॉर्नियल सेंसेशंस आई गेस लॉस हो जाते हैं, राइट। होस्ट क्या है? होस्ट पीपल विद डिप्रेस्ड और सेल्यूलर इम्यूनिटी। इसमें होस्ट की तरह ये मतलब कि वो होस्ट की तरह काम करेगा, स्पेशली एल्डरली, राइट। तो टीबी, कैंसर, एड्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट में आप लोग पूछोगे क्यों होता है भाई? अब तो दिक्कत ठीक होगी क्योंकि हमने ऑर्गन तो ट्रांसप्लांट कर दिया। तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं ज़िंदगी भर ताकि रिजेक्शन ना हो। और स्टेरॉइड का क्या काम करता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन करा देता है, ठीक है ना। तो टीबी, कैंसर, एड्स के पेशेंट में भी ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की स्टेट आती है, राइट। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब क्या हुआ कि चाइल्डहुड इन्फेक्शन हुआ किसी बंदे को, चिकन पॉक्स की बीमारी, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है ना, यहाँ पे भी वही है। तो इंडिविजुअल क्या करता है? उसके अगेंस्ट डेवलप कर लेता है इम्यूनिटी, राइट। तो वायरस जो है, इम्यूनिटी अगर डेवलप हो गया तो वायरस जो है डॉर्मेंट में चला गया, डॉर्मेंट स्टेट में होता है इन सेंसरी गैंग्लियन ऑफ क्रेनियल नंबर 5, जो कि गैसेरियन गैंग्लियन होता है, राइट। तो क्या हुआ? इंडिविजुअल विद डिप्रेस सेलुलर इम्यूनिटी, कभी उसको बाद में कभी भी एडल्ट लाइफ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की स्टेट आई तो वायरस जो है रिएक्टिवेट कर जाएगा, ठीक है ना। डॉर्मेंट स्टेट से रिएक्टिवेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा और ट्रेवल अलोंग वन और मोर ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ये ट्रेवल करने लगे वन और मोर ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन के साथ। तब ये क्या करेगा? प्रोड्यूस ऑक्यूलर एंड क्यूटेलियस लीजन। अब वो क्या करेगा? एक ऑक्यूलर या क्यूटेलियस लीजन करने लगेगा। तो ट्राइजेमाइनल की कितनी ब्रांचेस होती हैं? ट्राइजेमाइनल नर्व की मैंडिबुलर, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ट्राइजेमाइनल नर्व की 3 ब्रांचेस, मैंडिबुलर, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, राइट। जैसे ऊपर से नीचे जाए तो ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। और ऑप्थेल्मिक की 3 ब्रांचेस होती हैं जिसको हम लोग बात याद करते हैं LFN से। तो लैक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसिलियरी। जो यहाँ पे जो सप्लाई होता है यहाँ पे ये नेजोसिलियरी ब्रांच का होता है, ठीक है ना। तो इसका मेमोनिक है टॉन, TON, राइट। वो ये कॉर्निया को सप्लाई करती है बेसिकली, राइट। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है कि नेजोसिलियरी ब्रांच का बेसिकली ये होता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस नर्व का क्या है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पे जिसको कहते हैं हचिंसन साइन। अब वो क्या करता है, जब ये नाम क्या है नेजोसिलियरी, मतलब नाक से भी कुछ रिलेशन होगा इसका, ऑब्वियसली नेजो नाम में। तो टिप ऑफ नोज पे भी ये जो नर्व है सप्लाई करती है, राइट। अब मान लो कि जो आपका हर्पीज जोस्टर मतलब कि वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ये इन्वॉल्व कर गया इस नर्व को, राइट। तो हमें कहाँ पस्ट्यूल मिलेगा? नाक पे पस्ट्यूल मिलेगा। नाक पे पस्ट्यूल में नेजोसिलियरी टिप ऑफ नोज को सप्लाई करती है, ठीक है ना।
तो जो इंसिडेंस होता है नाक के टिप पे पस्ट्यूल बनने का, उसके साथ जो है हर्पीज ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, और यही कहता है आपका हचिंसन साइन, राइट। यही होता है हचिंसन साइन या हचिंसन रूल, ठीक है ना। तब इसके क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात कर लेता हूँ। क्लिनिकल फीचर क्या है? इन फ्रंटल डिवीजन ब्रांच है मोर कॉमनली इन्वॉल्व, फ्रंटल डिवीजन जो है मोर कॉमनली इन्वॉल्व है यहाँ पे LFN, ठीक है ना। वन साइड ऑफ मिड लाइन ऑफ हेड, ठीक। हचिंसन रूल, ocular involvement frequent lesions are that present in one side of tip of nose, ठीक है ना। यही मैं बता रहा था आपको। हचिंसन रूल क्या कहता है? ocular involvement is frequent if lesions are present in that side or tip of nose, right। ocular complications क्या क्या होते हैं? 50% केसेस में ocular complications होते हैं। क्लिनिकल फेस क्या है, ठीक है ना। एक्यूट फेस लीजन डिजॉल्व इन फ्यू वीक्स, राइट। अगर एक्यूट रहा तो फ्यू वीक्स में डिजॉल्व हो जाएगा। क्रोनिक फेस जो है ईयर्स तक परसिस्ट करेगा। रिलैप्सिंग फेवर जो होता है आपका रिकरेंट होता है, राइट। तो ये क्लिनिकल फेज होता है इसका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्यूट फेस के लीजन्स क्या क्या होते हैं। एक्यूट फेस के लीजन्स में जनरल फीचर मैं बता रहा हूँ। सडन ऑनसेट होगा, एक्यूट है भाई, फीवर है, मलेज है, सीवियर न्यूरोलॉजिक पेन है अलॉन्ग द कोर्स ऑफ इन्फेक्टेड नर्व है तो उसके जो अलॉन्ग जो पेन होगा उस नर्व के अलाउंड बहुत ज़्यादा होगा। क्यूटेनियस लीजन्स हैं, क्यूटेनियस लीजन आफ्टर 3 to 4 days डेवलप होते हैं। लीजन्स प्रेजेंट ऑन एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अफेक्टेड नर्व, जो ये लीजन्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ऑन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अफेक्टेड नर्व, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है अफेक्टेड नर्व का वहाँ पे ये लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। लीजन क्या है? रेड एटिमेटस वेसाइकल्स प्लस पस्ट्यूल्स, क्रस्ट अल्सर बना देगा, परमानेंट पिटेट जो है स्कार बना लेगा। अगर लीजन जो है रेड एटिमेटस रहा, रेड एटिमेटस है तो वेसाइकल्स बना लेगा, वो वेसाइकल है वेसाइकल से पस्ट्यूल बना लेगा, पस्ट्यूल हुआ तो क्रस्ट अल्सर बना लेगा, क्रस्ट अल्सर हुआ परमानेंट पिटेट स्कार बना लेगा, राइट। समझ में आती है बात? फिर से मैं बता रहा हूँ, पस्ट्यूल, वेसाइकल, रेडनेस जो कि सबसे स्टार्टिंग में होगा, क्रस्ट अल्सर एंड परमानेंट पिटेट स्कार, राइट। ऑक्यूलर रीजन्स पे क्या होगा? ऑक्यूलर रीजन में कंजक्टिवाइटिस इज द मोस्ट कॉमन लीजन, राइट। म्यूकोपोरिन कंजक्टिवाइटिस, पेरिफेरल पेटिकी हेमरेज, ये सब हो सकता है। म्यूकोपोरिन कंजक्टिवाइटिस हुआ, पेटिकी हेमरेज, ये सब कॉमन है, ठीक है। और एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस और एंड रीजनल लिम्फेडेनोपैथी, राइट। तो हर्पीज ज़ोस्टर केराटाइटिस जो कि हमारा मेन टॉपिक है इसमें, ये हमको समझना है। बिफोर द न्यूरैल्जिया एंड स्किन लीजन, ठीक है ना। ये कब होता है? बिफोर न्यूरैल्जिया और स्किन लीजन के पहले। कहाँ होता है, कब होता है? बिफोर न्यूरैल्जिया और स्किन लीजन, ठीक है ना। एपिथेलियल केराटाइटिस होता है, फाइन कोर्स पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस, ये एपिथेलियल केराटाइटिस होता है, फाइन कोर्स पंक्टेट होता है। माइक्रोडेंड्राइटिक या सूडोडेंड्राइटिक अल्सर कहते हैं। न्यूमुलर केराटाइटिस होता है, न्यूमरल मतलब कि कॉइन शेप में स्टैक में अरेंज होगा। एंट्रल स्ट्रोमल एंटीरियर स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेट होता है, टाइनी मल्टीपल ग्रैनुलर डिपॉजिट सराउंडेड बाय हैलो ऑफ स्ट्रोमल हेज, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रोमल हेज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? स्ट्रोमल हेज, ठीक है ना। लीजन जो होंगे ये सराउंड करेंगे स्ट्रोमल हेज को, राइट। न्यूमुलर स्कार, डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस होता है, केरेक्टोकंजक्टिवाइटिस विद एंडोथेलियाइटिस, राइट। न्यूमुलर स्कार होगा। एपिस्क्लेराइटिस हो सकता है, मतलब कि 1.5 में अगर रीजन हो जाए। आइराइडोसाइक्लाइटिस हो सकता है, मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद केराटाइटिस। एक्यूट रेटिनल नेक्रोसिस हो सकता है, सेकेंडरी ग्लोकोमा, अर्ली स्टेज ट्रेबेकुलाइटिस, लेट स्टेज में साइनाइकियल क्लोजर के कारण से। एंटीरियर सेगमेंट नेक्रोसिस स्थितिस बल्बाई हो सकता है, ठीक है ना। अब न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं। मोटर नर्व पाल्सीज हो सकती हैं 3, 4, 6, 7 की, ऑप्टिक न्यूराइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये सब कंपोनेंट्स ये मतलब कि कैरेक्टराइज कर सकता है, राइट। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या? मोटर नर्व पाल्सी 3, 4, 6, 7, ऑप्थेल्मिक न्यूराइटिस, इंसेफेलाइटिस, राइट। तो ये सब भी क्लिनिकल फीचर्स मतलब कि इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्यूलर रीजन्स के साथ साथ। मतलब नेक्स्ट बात करेंगे क्रोनिक फेज लीजन की। तो सीक्वल है इसका 10 साल का होगा क्रोनिक फेज लीजन का। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया देखने को मिलेगा, एनेस्थीसिया डोरोलॉजिया। मतलब क्या होता है कि पेन, मतलब कि डिजीज तो रिजॉल्व हो गया लेकिन उसका पेन परसिस्टेंट है। लिड लीजन्स होंगे, कंजक्टिवाइटल रीजन्स होंगे, कार्नियल रीजन होंगे, न्यूरोपैराइटिक अल्सरेशन, ये होता है न्यूरोपैराइटिक अल्सरेशन हो जाएगा। 5th क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट,
एक्सपोजर केराटाइटिस, म्यूकस प्लाक केराटाइटिस भी यहाँ पे कॉमन होते हैं, ठीक है। स्क्लेराइटिस और यूवियाइटिस भी होता है। रिलैप्सिंग में न्यूमरल केराटाइटिस, म्यूकस प्लाक केराटाइटिस, सेकेंडरी ग्लोकोमा, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस आप देख सकते हो। तो इसका एक मेमोनिक है, अगर आप लोग अगर याद कर सको तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। मैंने ये बनाया है MSLN मसलन 3 पेस, बहुत ही बकवास से मेमोनिक है लेकिन इसे याद हो जाता है। तो मसलन सुना है, मसलन, ठीक है ना, कि जैसे आप किसी मतलब मान लो कि किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है ना, तो आप किसी से कहते हो कि हाँ मसलन इसका ये हल निकलता है, ठीक है ना, जो हिंदी में, अगर हिंदी में जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो मसलन 3 पेस, ठीक है ना, 3 पेस। M से क्या होगा, म्यूकस प्लाक केराटाइटिस, म्यूकस प्लाक केराटाइटिस। S से स्क्लेरोकेराटाइटिस। L से लीजन सराउंडिंग स्ट्रोमल हेज, मैं बताया था आपको। N से न्यूमुलर केराटाइटिस, पॉइंट शेप। 3 से थर्ड क्रेनियल पाल्सी हो जाएगी यहाँ पे। P से क्या होगा आपका, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, अभी बताया है अभी कि डिजीज तो चला जाएगा लेकिन जो न्यूरैल्जिया है वो कंटिन्यू रहेगा वहाँ पे, क्योंकि जो कि कोर्स के अराउंड होता है। E से तुम्हारा एपिस्क्लेराइटिस, S से तुम्हारा स्ट्रोमल केराटाइटिस, स्ट्रोमल केराटाइटिस, राइट। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट सिस्टमिक थेरेपी देंगे, ओरल एंटीवायरल जैसे कि एसाइक्लोवीर 800 मिलीग्राम पार्ट टाइम्स अ डे 10 डेज के लिए, 10 से मतलब कि 2 हफ्ता तक ले लो, ठीक है ना। पेन होता है मेफनेमिक एसिड ले लो, पैरासीटामोल ले लो, टेटीन दे लो, पेंटाजोसिन दे लो, H2 एंटागोनिस्ट दे दो, सिमेंटिडीन वगैरह, QID, एमिट्रिप्टिलिन दे दो, स्टेरॉइड हाई डोज दे दो। स्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, देना थोड़ा सा मुश्किल है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही रहेगा। स्टेरॉइड मत देना, स्टेरॉइड के बारे में लिखो ही मत, ठीक है ना, स्टेरॉइड मत दो यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोकल थेरेपी में क्या क्या है। स्किन लीजन है तो एंटीबायोटिक दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्रीम, लोशन, नो कैलामाइन लोशन नहीं देना, नहीं तो क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्यूलर लीजन के लिए क्या क्या दोगे, जोस्टर केराटाइटिस के लिए टॉपिकल एसाइक्लोवीर 3% ऑइंटमेंट, टॉपिकल स्टेरॉइड आई ड्रॉप, एट्रोपिन टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हो फॉर सेकेंडरी ग्लोकोमा, टीमोलॉल, ठीक है ना। म्यूकस प्लाक के लिए एसिटाइल सिस्टीन TDS फॉर परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट में फॉर न्यूरोपैरालाइटिक कॉर्नियल अल्सर में क्या करोगे, लेटरल ट्रांसफेरोग्राफी कर दोगे, और टिश्यू एडेसिव विद बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस फॉर परफोरेशन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन और कंजक्टिवाइटल फ्लैट इन नॉन हीलिंग कल्चर केस या केराटोप्लास्टी कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, लेटरल ट्रांसफेरोग्राफी, ठीक है ना, टिश्यू एडेसिव विद बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन या केराटोप्लास्टी, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो बेसिकली इतना याद रखना कि टॉपिकल एसाइक्लोवीर देते हैं यहाँ पे, एट्रोपिन जो है दे सकते हैं, सेकेंडरी ग्लोकोमा में अगर टीमोलॉल दे सकते हैं, म्यूकस प्लाक हो गए तो एसिटाइल सिस्टीन TDS, राइट। तो इसी के साथ समाप्त होता है आपका हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।